ओके, सो सबसे पहले हम सीखेंगे इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फ्रीक्वेंसी फंक्शन और हिस्टोग्राम के बारे में। ठीक है। सो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल आपको ये डेटा दिया गया है। ठीक है, ये दो कंपनीज है, जीएम और सीएससीओ, मंथली रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, आप देख सकते हो डेट्स। ठीक है। अब आपको ये निकालना है कि किसी पर्टिकुलर रेंज में कौन कौन सी वैल्यूज, ये कौन कौन सी जो रेट रिटर्न है लाई करते हैं। जैसे कि 0.3 -0.3 इंटरेस्ट रेट के नीचे कौन सी वैल्यूज है, या फिर -0.3 और -0.2 के बीच में कौन सी वैल्यूज है। यहाँ पे एक्स डिनोट कर रहा है हमारी इन वैल्यूज को, पर्टिकुलर वैल्यूज को। ठीक है, आप देख सकते हो। अब ये निकालने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन सी वैल्यूज इस रेंज में लाई कर रही है। ठीक है, कि -0.3 और -0.2 के बीच में कौन कौन सी वैल्यूज हैं जीएम की, जीएम के मंथली रेट की, और सीएससीओ के मंथली रेट की कौन कौन सी वैल्यूज इस रेंज में लाई कर रही है। ठीक है। सो मैंने यहाँ बिन्स में ये पॉइंट लिखे हुए हैं, -0.3 -0.2। जब हम फ्रीक्वेंसी फंक्शन यूज करेंगे तो उसमें जब हम ये इनपुट करेंगे इस पूरे बिन को, तो वो इसको इसी तरह से डिनोट करेगा। ठीक है, वो इसको यही मानेगा कि हम लोग ने एक्चुअली में ये रेंज दिया उसे, कि 0.1 का मतलब है कि 0.1 और 0 के बीच में कौन सी वैल्यूज है। ठीक है, 0.1 के बीच में कौन सी वैल्यूज हैं, उसका मतलब ये होगा, ये मानेगा एक्सेल। सो सबसे पहले हम डेटा को नेम कर लेते हैं। हमने पिछले लेसन में सीखा था कैसे डेटा को नेम करते हैं। हम इस जो जीएम का डेटा है हम उसको उसी के नाम से नेम कर लेते हैं। सबसे पहले इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, जो ऊपर ये एरिया होता है इधर लिख सकते हैं हम लोग जीएम, एंटर, और ये हो गया नेम। ठीक है, इस पूरे डेटा का नेम हो गया है। आप सिलेक्ट करके फिर से देखो तो जीएम लिखा आएगा, इस पूरे डेटा का नेम हो गया जीएम। ठीक है, सेम हम लोग सीएससीओ के लिए भी कर सकते हैं। सिंपली कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, यहाँ पर लिख सकते हैं हम CSCO। ठीक है, एंटर, और ये हो गया नेम। नाउ अब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, हमें यहाँ पे जीएम के लिए निकालनी है। सो इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ओपन पैरेंथेसिस। अब इसने पूछा हुआ, आप देख सकते हो नीचे लिखा आता है कि क्या क्या आपको इनपुट करना है। सबसे पहले इनपुट करना है डेटा एरे। ठीक है, तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ जीएम। आप देख सकते हो मैंने जीएम स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है। एक्सेल के अंदर अपर केस और लोअर केस की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली आप कैपिटल में लिखो या फिर लोअर केस में लिखो, कोई सेम बात रहेगी एक्सेल के लिए। ठीक है, जीएम लिख दिया, कॉमा। अब बिन्स है, बिन्स क्या है हमारा, ये पार्ट हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, क्लोज पैरेंथेसिस, एंटर। आप देख सकते हो कि खुद इसने वैल्यू सारी पुट कर दी है। तो आप देख सकते हो कि -0.3 से कम वाली वैल्यूज, 0, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो -0.3 से कम हो। ठीक है, -0.3 और -0.2 के बीच में जो भी वैल्यूज है जीएम में, वो है 1, एक की वैल्यू है। वैसे ही 0 और -0.1 के बीच में वैल्यूज है 59। आप देख सकते हो कि ये इसका मतलब यही है, 59 ये यहाँ डिनोट कर रहा है कि 59 वैल्यूज है -0.1 और 0 के बीच में। ठीक है, सेम हम कर सकते हैं सीएससीओ के लिए भी। यहाँ पे इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ओपन पैरेंथेसिस डेटा एरे सीएससीओ लिख सकते हैं हम यहाँ पे सिंपली, क्योंकि उसे पता है कि वो डेटा का नेमिंग हमने कर दी है, तो उसी डेटा को लेगा। कॉमा बिन्स एरे, बिन्स हमें ये लेना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब उसकी वैल्यूज भी आ गई हैं कि 0.3 से कम कितनी है, 0.2 से और 0.3 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं। ये सब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में आ गया। ठीक है, अब जानते हैं हिस्टोग्राम के बारे में। हिस्टोग्राम भी सेम चीज होती है। हिस्टोग्राम बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी डेटा का इस पर्टिकुलर रेंज में। मान लो कि एक आइलैंड है, उस पर 100 लोग रहते हैं। ठीक है, तो 100 लोग में से कुछ लोग होंगे जो 20 एज ग्रुप से कम में होंगे, कुछ होंगे 20 to 30 एज ग्रुप में होंगे, कुछ 50 अबव होंगे। ठीक है, हिस्टोग्राम बेसिकली उस डेटा ग्राफ कि इस रेंज में कितने लोग लाई करते हैं, तो उसका जो ग्राफ बनेगा उस डेटा का, उसे हिस्टोग्राम कहेंगे। ठीक है, हिस्टोग्राम एक्सेल में बनाने के लिए
आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेटा डेटा टैब में जाना है, ऊपर डेटा ऑप्शन में। अब यहाँ पर आपको लिखेगा डेटा एनालिसिस, ठीक है। सो अब शायद कुछ लोगों के एक्सेल में अभी डेटा एनालिसिस होगा नहीं, क्योंकि ये ऐड करना पड़ता है। सो इसको ऐड करने के लिए आप फाइल में जाइए, यहाँ पे नीचे ऑप्शंस है, ऑप्शंस में जाइए, यहाँ पे आपको दिखेगा एड-इन्स, ठीक है, एड-इन्स। यहाँ पे आपको दिखेगा मैनेज एक्सेल एड-इन्स, ठीक है, गो। अब यहाँ पे आपको देख सकते हो कि मैंने एनालिसिस टूल पैक और सॉल्वर एड-इन को मार्क कर रखा है। अगर आपके में मार्क नहीं है तो उसको मार्क कर लीजिए, दोनों को मार्क कर लीजिए। सॉल्वर हमारा फ्यूचर में काम आएगा, अभी हमें डेटा एनालिसिस चाहिए तो एनालिसिस टूल पैक उसके लिए ज़रूरत है उसकी। सो आप इसे दोनों को मार्क कर लीजिए, ओके। और आपके एक्सेल में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। नाउ आपको डेटा एनालिसिस को ओपन करना है। यहाँ पे आपको, अगर आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पे आपको दिखेगा हिस्टोग्राम, ठीक है, हिस्टोग्राम कीजिए, ओके। सो हिस्टोग्राम में अब उसने मांगी, सबसे पहले आप डेटा फिल करना है आपको बेसिकली। सो आप देख सकते हैं इनपुट रेंज, इनपुट क्या है, हमारा डेटा इनपुट है, ये जीएम वाला, ठीक है। सो हम यहाँ पे सीधा जीएम लिख सकते हैं, क्योंकि जीएम उसी को डिनोट करता है, उस डेटा को, ठीक है। यहाँ पे जीएम लिख सकते हैं हम। बिन रेंज, बिन रेंज है हमारी, ये जो ये बिन रेंज है ये है हमारी, इसको बिन रेंज में इसको पूरा ड्रैग कर लीजिए, ऊपर से नीचे तक, इसको नीचे नीचे से लेकर, ऊपर से लेकर नीचे तक ड्रैग कर लीजिए, ठीक है। मोर को ऐड मत कीजिएगा, मोर ये रीड नहीं करता। नाउ आउटपुट रेंज, आउटपुट आप कहीं भी, कोई भी जिस जहां भी आपको चाहिए आउटपुट, वहां पे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ आउटपुट चाहिए तो यहाँ पे से मार्क कर लीजिए। नीचे आपको दिखेगा चार्ट आउटपुट, चार्ट आउटपुट को अगर आप मार्क करेंगे तो इसमें इसका मतलब ये होगा कि आपको एक चार्ट बना के देगा, हिस्टोग्राम बना के देगा, तो ठीक है, इसको मार्क करना मत भूलिएगा। फिर ओके, आप देख सकते हो कि हमारा वही चार्ट फिर से बन गया, और इसने मोर खुद ही ऐड कर दिया, ठीक है। आपने मोर सेलेक्ट भी नहीं किया था, पर फिर भी इसने मोर बिन में ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसने हिस्टोग्राम बना दिया कि इस रेंज में इतने लोग हैं, फ्रीक्वेंसी चार्ट बना दिया इसने एक तरीके से उस रेंज के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और यहाँ उसने वही सेम टेबल बना दिया हमारे लिए कि मोर में 0 है, और उस इस पर्टिकुलर रेंज में कितने कितने एंड कितनी कितनी क्वांटिटीज हैं, ठीक है। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम सीखेंगे ग्राफ्स के बारे में। ओके, सो सबसे पहले हम सीखेंगे कि बार चार्ट, बार ग्राफ कैसे बनाना है किसी डेटा का, किसी टेबल का जो आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है, यहाँ पे मंथ्स दे रखे हैं, ठीक है, जनवरी टू दिसंबर, और इसमें डेटा दिया गया है, इन मंथ्स का डेटा दिया गया है, कुछ भी हो सकता है डेटा, रेवेन्यू, प्राइस, एनीथिंग, ठीक है। और फिर इस डेटा को डिवाइड किया गया है रेंज में, कि स्मॉलर देन 0 में कौन से डेटा पॉइंट्स लाई करते हैं, -20, -31, और 1 से 33 के बीच में कौन से डेटा पॉइंट्स लाई करते हैं, ठीक है। उस हिसाब से इसको डिवाइड कर दिया गया है सब डेटा पॉइंट्स को। सो अब इसका बार ग्राफ, इसको बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ना मंथ का जो कॉलम है उसे सिलेक्ट कर लीजिए, उसको यहाँ पे इसका सेल सिलेक्ट कीजिए मंथ का, उसके बाद उसको ड्रैग कर लीजिए, और पूरा ये जो कॉलम है मंथ का उसे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप कंट्रोल को प्रेस कीजिए, कंट्रोल प्रेस करने के बाद अब ये जो रेंज वाला डेटा है इसको सिलेक्ट कीजिए। आपको इससे मतलब नहीं है डेटा वाले कॉलम से, आपको इस रेंज का टेबल बनाना है कि इस रेंज में कौन कौन से डेटा पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये हम डिफरेंट सिलेक्शन तभी कर पाएंगे जब हम कंट्रोल को प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले आप इसे सिलेक्ट कीजिए मंथ वाले कॉलम को, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके आप इस रेंज वाले टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर जाइए इंसर्ट में, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा चार्ट्स के कॉलम में रिकमेंडेड चार्ट्स, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट कीजिए। अब रिकमेंडेड चार्ट्स में आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको काफ़ी चार्ट्स रिकमेंड करे गए हैं, जैसे कि ये बार ग्राफ है, ठीक है। आप यहाँ पे ऑल चार्ट्स में जा सकते हो, और यहाँ पे आपको कॉलम चार्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बार ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कॉलम चार्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये बार चार्ट ही है, और आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद आप ओके करिए, और ये आपका ग्राफ, ये जो आपका चार्ट है वो बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसमें रेंजेस हैं, प्रोवाइड की गई हैं एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पर वो डेटा पॉइंट्स की रेंज है कि जहाँ तक वो डेटा पॉइंट्स अवेलेबल है, ठीक है। सो उस हिसाब से ये चार्ट बना हुआ है।
जैसे कि फैब में -20 था तो ये नीचे -20 की तरफ, वैसे ही। सो आपको चार्ट मिल गया, आप इसको एडिट कर सकते हो, आप चार्ट टाइटल को चेंज कर सकते हो डबल क्लिक कर कर। ओके, सो ऐसे आप कोई भी चार्ट बना सकते हो किसी भी डेटा पॉइंट्स का। ओके, सो अब हम सीखेंगे कि हॉरिजॉन्टल बार चार्ट कैसे बनाना है। ठीक है, सो इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो ये डेटा दिया गया है, टोटल मतलब कुछ स्वाइन फ्लू से अफेक्टेड एक ग्रुप है। ठीक है, और उसमें उसमें फीमेल कितनी है, मेल कितनी है पर्टिकुलर एज ग्रुप में। ठीक है, सो 21 से नीचे फीमेल कितनी है 10%, और मेल कितने हैं 3%। ठीक है, उस पूरे डेटा में जिन सबको स्वाइन फ्लू हुआ हुआ है। ठीक है, सो अब ऐसा डेटा दिया गया है आपको, एज ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे फीमेल में माइनस साइन से परसेंटेज दी गई है। ठीक है, इनको ऐड करोगे तो 100% बैठेगा, तो पर इन्हें माइनस साइन से दिया गया। सो यहाँ पे माइनस साइन डिनोट करता है लेफ्ट साइड को। ठीक है, तो मतलब इसका जो बार ग्राफ होगा, जो फीमेल डेटा का जो बार ग्राफ होगा वो लेफ्ट साइड बनेगा, और पॉजिटिव साइन जो मेल में है वो दिया गया है, वो मतलब राइट साइड में बनेगा उनका ग्राफ। ठीक है, सो अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है, इस पूरे को सिलेक्ट कीजिए, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद ऊपर जाइए इंसर्ट में, इंसर्ट में रिकमेंडेड चार्ट्स, रिकमेंडेड चार्ट्स में आपको ऑल चार्ट्स में यहाँ पे नीचे रिकमेंडेड चार्ट्स में आपको दिख जाएगा एक ऐसा बार चार्ट। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल बार चार्ट है, इसको ओके कीजिए और ये आ गया आपका हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फीमेल का डेटा है, जो फीमेल डेटा है वो लेफ्ट साइड में है एक्सिस के। ठीक है, लेफ्ट साइड में है, नेगेटिव में दिया गया है। नेगेटिव साइन ये कोई 10% में वो इंक्लूडेड नहीं है, वो नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि उसका जो डेटा जो उसके प्लॉट है वो लेफ्ट साइड में हो। ठीक है, और मेल का दिया गया राइट साइड में। ठीक है, और यहाँ परसेंटेज में कि फीमेल कितनी थी 21 एज ग्रुप से नीचे, 21-30 एज ग्रुप में, और मेल कितने थे उस एज ग्रुप में। ठीक है, तो ऐसे आप उस चार्ट को बना सकते हो इस तरह के डेटा का। नेक्स्ट हम सीखेंगे स्कैटर डेटा चार्ट, स्कैटर कैसे बनाते हैं। ठीक है, स्कैटर चार्ट कैसे बनाते हैं। सो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल पे दिया गया है एक कंट्रीज के नेम। ठीक है, उसके बाद उनके अंदर अल्कोहल कंजप्शन, एनुअल अल्कोहल कंजप्शन, और डेथ रेट। ठीक है, सो इसका चार्ट कैसे बनाना है, इसका स्कैटर चार्ट कैसे बनाना है। सो आप डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, सिंपल है। उसके बाद इंसर्ट, रिकमेंडेड चार्ट्स, ऑल चार्ट्स में आपको यहाँ पे एक्स वाई स्कैटर दिखेगा, ब्रैकेट में स्कैटर लिखा हुआ है एक्स वाई, आप इसको सिलेक्ट कीजिए। फिर ऊपर आप इसमें डॉटेड है, ये पहला जो उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है डॉटेड का दिया गया है, ऊपर आप चेंज करोगे तो ये स्कैटर विद स्मूथ लाइंस एंड मार्कर्स। ठीक है, तो स्मूथ लाइंस वाला आप सिलेक्ट कीजिए और फिर ओके कर दीजिए। सो आप देख सकते हो कि जो रेड लाइन है वो नीचे लिखा हुआ है कि रेड लाइन डेथ रेट को डिनोट कर रही है, और ब्लू लाइन एनुअल कंजप्शन, अल्कोहल कंजप्शन को डिनोट कर रही है। ठीक है, तो इस तरह के डेटा का जो एक दूसरे से रिलेशन में है, आप उसका चार्ट ऐसे बना सकते हो स्कैटर चार्ट यूज करके। सो नेक्स्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट भी सिंपल है, आप सिंपली ये यहाँ पे दिया गया है स्टेट्स का नाम। ठीक है, और दिया गया है कि कितना वीट प्रोडक्शन इन स्टेट्स में होता है। ठीक है, अब आपको इसको पाई चार्ट के थ्रू डिनोट कर सकते हो आप इस पूरे डेटा टेबल को। सो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट, रिकमेंडेड चार्ट्स, यहाँ पे आप ऑल चार्ट्स में जाइए, पाई। ठीक है, उसके बाद आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप इनमें से कोई पाई चार्ट सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको ज़रूरत है जिस चार्ट की भी। सो अब आप इसमें चार्ट को अगर आप ओके कीजिए तो ये आएगा आपके पास, जो पाई चार्ट बन के आ जाएगा, आप देख सकते हो। सो ये जो सब चार्ट है ये इस टोटल स्मॉल पोर्शन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, जिनका क्वांटिटीज काफ़ी कम थी। आप इसके ऊपर डेटा लेवल्स भी ऐड कर सकते हो, आप इस चार्ट को के ऊपर जाके राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड डेटा लेवल्स। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इन्होंने इसको जो डेटा था वो भी यहाँ पे इसमें इन्होंने शो करने लग गए हैं कि 7.33 इस वाले रीजन में है, इस वाले स्टेट में है, 7.06 इस वाले स्टेट में है। इस तरीके से आप डेटा को भी डेटा लेबल भी कर सकते हो ग्राफ को। ठीक है,